सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये हम लोगों का जो क्वेश्चन आया है ये CSR नेट दिसंबर 2024 पे क्वेश्चन आया था। ये आप लोगों का जेई मेन के लिए भी एक इम्पोर्टेंट टाइप क्वेश्चन है, क्योंकि ये कंसेप्ट आपको नोट डाउन करके रखना है। नीट के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे टाइप क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम पे आए, थोड़ा मॉडिफाई क्वेश्चन आए, तो आपको ये करना चाहिए। देखो मैं सिंपली बता रहा हूँ, ये क्या था ना, यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, यहाँ पे SiMa3 प्रेजेंट है। इससे क्या दिया गया है ना, हाइड्रोजन, लिडनर कैटलिस्ट, क्विनोलिन, हेक्सेन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लिडनर कैटलिस्ट है क्या, वो आपको पहले पता चलना चाहिए। सेकेंड क्या है आपका ना, लिडनर कैटलिस्ट सिलेक्टिवली कौन सा ट्रिपल बॉन्ड के साथ रिएक्शन होता है, वो भी आपको पता करना चाहिए। ठीक है ना। चलो फर्स्ट क्या है ना, फर्स्ट हमें देखना है क्या ना, लिडनर कैटलिस्ट है क्या। लिडनर कैटलिस्ट आपको याद रखना है सिलेक्टिव रिएजेंट, जो आपको क्या है ना, आपके पास अगर कोई ट्रिपल बॉन्ड है हाइड्रोजन एंड लिडनर कैटलिस्ट क्या होता है ना, प्लैटिनम बेरियम सल्फेट यूज होता है, PDBaSO4 इन क्विनोलिन। क्विनोलिन, ये जो आपका क्विनोलिन का स्ट्रक्चर है। सो इसमें क्या होता है ना, सिस एल्कीन फॉर्मेशन होता है। मींस अगर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, तो आपका यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 एंड यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। सो देखो आपका सिस एल्कीन फॉर्म हुआ है। जो सिलेक्टिव रिएजेंट है, हम लोगों को क्या पता है ना, अगर हमारे पास जनरली क्या होता है, अगर ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें अगर प्लैटिनम हाइड्रोजन दे देते और मेटल हाइड्रोजन देते, मेटल हाइड्रोजन जैसे मेटल इक्वल टू प्लैटिनियम, प्लैटिनियम और निकेल, ये अगर देते हैं तो हमारा क्या होता है, एल्कीन फॉर्मेशन होता है। ऐसे डबल बॉन्ड एल्कीन, जो हमारा क्या ना ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हुआ है, और ऐसे आपका क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और सिमिलरली में यहाँ पे एक हाइड्रोजन दे दिए। सो ये जो हाइड्रोजन है ये डिफरेंट, अगर मैं इसको अच्छा से लिखूं तो कैसे लिखना है ना, ऐसे डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ए है आपका। ठीक है ना। ये क्या होता है, और वन मॉलिक्यूल मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होता है, तो आपका क्या प्रोडक्ट होता है, एल्कीन बन जाता है। जैसे आपका क्या ना, CH3, ये हम लोगों का क्या है, कॉमन कॉन्सेप्ट है। बट लिडनर कैटलिस्ट आपका सिलेक्टिवली सिस एल्कीन देते हैं। ये जो एल्कीन फॉर्मेशन होता है, ये एल्कीन आपका सिस होगा, इसमें ट्रांस एल्कीन नहीं होगा। यहाँ पे अगर हमारा ए अगर CH3 हमारा होगा, ए भी अगर CH3 होता है, तो इधर यहाँ पे क्या, ए मिथाइल, यहाँ पे आपका यहाँ पे भी क्या है, मिथाइल। सो इसमें सिलेक्टिवली क्या हो जाएगा ना, मिक्सचर्स ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा। मीन्स आपका ऐसे यहाँ पे मिथाइल एंड यहाँ पे सोचो मिथाइल दे दिए, मीन्स आपका क्या है ना, सिलेक्टिवली मिक्सचर्स ऑफ प्रोडक्ट बन गया है, जो मेटल कैटलिस्ट यूज होने को वजह से। बट अगर आप हाइड्रोजन, प्लैटिनम बेरियम सल्फेट मींस लिडनर कैटलिस्ट यूज किया, तो सिलेक्टिवली सिस एल्कीन फॉर्मेशन होगा। ये आपको कॉन्सेप्ट में याद करके रखना है। और क्या कॉन्सेप्ट है, बहुत टाइम आपका कन्वर्सन देते हैं, जो वन प्लैटिनम कैटलिस्ट यूज एज ए पॉइजनस कैटलिस्ट, जो पॉइजन होता है, ये पॉइजन कैटलिस्ट भी है। और इसके साथ जो क्यों इसको पॉइजन बोलते हैं, क्योंकि प्लैटिनम के साथ प्लैटिनम, कैल्शियम कार्बोनेट एंड लेड एसीटेट, तीनों को मिक्स करके एक कैटलिस्ट बनता है। ठीक है ना। चलो अभी हम लोग आते, हम लोगों का जो क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, देखो यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड है। सिलेक्टिव एल्काइन कोई आपका क्या ना, एल्कीन में कन्वर्ट करते हैं, कौन सा, लिडनर कैटलिस्ट। सो देखो ये जो मिथाइल ग्रुप है, ए यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी ट्रिपल बॉन्ड है, तो इजीली इसमें आपका क्या है, लिडनर कैटलिस्ट यूज नहीं होगा। बट इसी पोजीशन पे आपका लिडनर कैटलिस्ट होगा और सिलेक्टिवली सिर्फ प्रोडक्ट होगा। देखो कैसे, ये जो प्रोडक्ट है, यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन दे दिए, यहाँ पे हाइड्रोजन दे दिए, तो ये आपका क्या है, ये ट्रांस प्रोडक्ट है, तो आपका ए आंसर नहीं होगा। देखो ए ट्रिपल बॉन्ड है, ए कुछ
क्या ना हाइड्रोजनेशन हुआ ही नहीं, तो ए भी प्रोडक्ट आपका नहीं होगा। सेकेंड देखो, यहां पे देखो ए हाइड्रोजन, ए भी हाइड्रोजन, ए क्या है ना सीस प्रोडक्ट है, तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, सी सही होगा। देखो यहाँ पे भी ए हाइड्रोजनेशन नहीं हुआ है, तो ऑप्शन डी भी आपका एलिमिनेशन हो गया है। तो आपका सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी। तो ऐसे टाइप क्वेश्चन अगर आपको पूछे तो आपको आना चाहिए लिटनर कैटालिस्ट रिलेटेड। देखो मैं और एक बात आते आपको, सिमिलरली लिटनर कैटालिस्ट जैसे और एक जो कैटालिस्ट होता है ए निकेल Na2 निकेल बोराइड होता है, Na2B भी आपका क्या होता है, सिमिलर रिएजेंट एज ए लिटनर कैटालिस्ट जैसे यूज होता है। सी सेल्किन प्रोडक्ट देते हैं Na2B, यहाँ पे सोचो आपका CH3, यहाँ पे भी आपका अगर CH3 होगा तो ए आपका सी सेल्किन प्रोडक्ट देते हैं, कौन ना सी सेल्किन, ए आपका क्या ना Na2B निकेल ब्रोमाइड। तो निकेल ब्रोमाइड भी ऐसे ही काम करते हैं जो सिस एल्किन प्रोडक्ट देते हैं, ये आपको याद रखना है। चलो मैं आपका एक छोटा सा होमवर्क दे देते जो हमारा प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था। देखो ए जो सी सेल्किन हो रहा है, कौन सा रिएजेंट यूज होने को बाद आपका ए ट्रांस सेल्किन प्रोडक्ट होगा, वो आपको बताना है। यहाँ पे CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे हाइड्रोजन, मीन्स आपका ट्रांस सेल्किन प्रोडक्ट होगा। ट्रांस सेल्किन प्रोडक्ट होगा कौन सा रिएजेंट यूज होने को बाद। ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट में जरूर लिखो, अगर नहीं आए तो मैं आप लोगों को आंसर बता दूंगा। चलो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं हमारा नेक्स्ट क्लास में।